नमस्कार बच्चों। कल हमने यहाँ कविता पढ़ ली थी पिछली वीडियो में कि चुप चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कि एक बगुला है जो अपने पैरों को, अपने टांगों को जो पानी में छुपा कर रखा कर बैठा है और ऐसे ही ध्यान मगन बैठा है जैसे मनुष्य सो रहा हो। लेकिन एक चंचल मछली को, मीन होता है मछली, चंचल मछली को देखते ही वो अपनी निद्रा त्याग देता है, अर्थात अपनी आंखों को वो खोल देता है। यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। चट दबाकर चोंच में नीचे गले से डालता। अचानक से जब चंचल मछली उसे दिखती है नटखट, तो उसको चट होता है फौरन, अचानक उसे फौरन से दबाकर अपनी चोंच में और गले के नीचे डाल देता है। यह कहने का तात्पर्य है कि उसको अपने मुंह में डालकर निगल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपट्टे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। और फिर अचानक से कवि देखता है कि एक काले माथे वाली चिड़िया है, चतुर चिड़िया, चतुर चालाक, एक काले माथे की चालाक चिड़िया है जिससे अपने सफ़ेद, श्वेत होता है सफ़ेद पंखों से झपट्टा मारकर फौरन से टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। अचानक से जल की गहराई में अचानक से सफ़ेद पंखों के झपट्टे मारकर फौरन टूट पड़ती है। किस लिए टूट पड़ती है? एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। एक उजली चटुल होती है, चालाक मछली होती है, उसे वो दिख जाती है काले माथे की चिड़िया को और उसको अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। गगन होता है आकाश, आसमान। कहने का तात्पर्य है कि कभी को एक अचानक से काले माथे की चिड़िया दिखती है, वो जो चालाक है, और वो सफ़ेद पंखों से झपट्टा मारकर फौरन जल की, पानी की गहराई में से एक चटुल मछली को, एक चालाक मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में वो उड़ जाती है। और यहीं से फिर अचानक कवि कहता है कि भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटड़ी गई है। और फिर कवि कहता है जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से अचानक थोड़ी सी धरती ऊंची हो गई है और वहाँ रेल की पटड़ी बिछी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि को ये भी पता है कि ट्रेन कितने बजे आती है, इसलिए उसको पता है कि अब ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए वो यहाँ आज़ाद है, स्वस्थ आज़ाद, और वहाँ से वो कभी जाना भी नहीं चाहता। चित्रकूट की अनगढ़त चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। फिर कवि कहता है कि चित्रकूट की वहाँ अनगढ़ होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची, चौड़ी और कम चौड़ी और ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ हैं और दूर दिशाओं तक वो फैली हुई हैं। कहने का मतलब है कि चित्रकूट पर जो पहाड़ियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, ऊंची नीची हैं और कम चौड़ी हैं और जो दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि कहता है कि इस बांझ भूमि पर, ये भूमि उपजाऊ नहीं है क्योंकि यहाँ पथरीली है, ये पहाड़ है ना, इसलिए कवि ने बताया कि ये बांझ भूमि है। लेकिन हाँ, यहाँ रीवा के पेड़ खड़े हैं। रीवा के पेड़ होते हैं कांटेदार पेड़, जो कांटेदार और कुरूप दिख रहे हैं, मतलब बदसूरत दिख रहे हैं। फिर कवि कहता है सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सूखे का कवर टे सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। और फिर अचानक से कवि को मीठा मीठा सा एक स्वर सुनाई देता है और वो स्वर किसका होता है? सुख होता है तोते का टे का स्वर सुनाई देता है। और वो स्वर ऐसे लगता है जैसे मानो वनस्थली होता है, वन की जगह, जंगल की जगह, कि जंगल की हृदय को चीरता हुआ कवि को अचानक तोते का मीठा मीठा स्वर सुनाई देता है और ऐसा लगता है जैसे मानो वो मीठा रस टपका रहा हो। उठता गिरता सारस का स्वर टैरटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं
पर पंख फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके चुपके। फिर कवि कहता है कि वहाँ सारस का जो स्वर है टेरटो टेरटो, वो कभी ऊंचा सुनाई देता है, कभी नीचा सुनाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी ज़ोर से उसका सारस की आवाज़ सुनाई देती है और कभी धीरे धीरे। तो कवि कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं उस सारस के साथ उड़ जाऊं, आकाश में उड़ जाऊं, और जहाँ वो जुगल जोड़ी रहती है, जुगल जोड़ी जो सारस और नर और मादा की जो जोड़ी है सारस की, जहाँ वो रहती है, उस खेत में जाकर उन दोनों की आपस की प्रेम कहानी को सुनूं। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं सारस का जो कि जुगल जोड़ी है जहाँ रहती है, वहाँ उस खेत में जाऊँ, उनके साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊँ और उनके साथ रहूँ और उनकी सच्ची प्रेम कहानी को चुपचाप चुपके चुपके उनकी बातों को सुनूं। समझ में आ गई? समझ में आ गई सब बच्चों सभी को? कि टारट का इसमें यहाँ बताया है कि सारस का जो स्वर है वो अचानक से सुनता है उसको। सारस एक पक्षी होता है, बगुले की ही एक प्रजाति है सारस। तो उसका कवि का मन करता है कि सारस के साथ ही मैं उड़ जाऊं अपने पंखों को फैलाकर, और जहाँ वो सारस और नर और मादा सारस जोड़ी रहती है, उनकी प्रेम कहानी है वो चुपके चुपके खेत में जाकर उनसे सुनो। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ईजी कविता है। और बेटा लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।